हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ एक बड़ा अपडेट शेयर करना चाहेंगे जो कि इंडेक्स के रिबैलेंसिंग को लेकर के है। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कल के दिन से यानी 27 मार्च से निफ्टी 50 समेत कुछ अदर इंडेक्स में काफ़ी बड़े बदलाव हुए हैं, जिसमें कि यहाँ पर जो नया फाइनेंशियल स्टार्ट होने वाला है तो यहाँ पर इंडेक्स में काफ़ी हद तक यहाँ पर रिबैलेंसिंग हमें देखने को मिली है और ज़्यादातर इंडेक्स में यहाँ पर रिबैलेंसिंग होती हुई देखने को मिली है, क्योंकि अब मार्च एंडिंग है और अब कुछ ही दिनों से यहाँ पर नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर निफ्टी 50 में और उसके साथ साथ कुछ अदर इंडेक्स में भी यहाँ पर कल के दिन से रिबैलेंसिंग परफॉर्म हुई है और क्या कुछ बदलाव हुए हैं, कौन से स्टॉक्स निफ्टी 50 में आए हैं, कौन से स्टॉक्स निफ्टी 50 से बाहर गए हैं, उन सभी पर हम बात करेंगे। और डिफरेंट इंडेक्स में और यानी जितने अदर इंडेक्स हैं उनमें क्या कुछ बदलाव हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कल के दिन से यानी 27 मार्च से यहाँ पर निफ्टी 50 समेत निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी आईटी, निफ्टी मिड कैप और जो बैंक निफ्टी है उसमें बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 में क्या बदलाव हुआ है। तो देखिए, निफ्टी 50 में दो नए स्टॉक ऐड हुए हैं, जो कि पहला स्टॉक है जोमेटो और दूसरा जियो फाइनेंशियल। तो इन दो कंपनियों को तो आप जानते ही होंगे, बड़ी कंपनी है और भी हाल ही में लिस्टेड हुई कंपनी है और अब ये निफ्टी 50 में शामिल हो रही हैं। और अब देखिए, दो स्टॉक्स अगर निफ्टी 50 में आ रहे हैं नए स्टॉक, तो जाहिर सी बात है दो स्टॉक को अब जाना होगा, क्योंकि निफ्टी 50 में 50 से ज़्यादा स्टॉक नहीं हो सकते हैं। तो जो दो कंपनियां बाहर जाएंगी वो है पहली ब्रिटानिया और दूसरी BPCL। तो ये दो कंपनियां बाहर जाएंगी। और देखिए, ये न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पर। और ये दो कंपनियों का अब जब निफ्टी 50 में वापसी हो रही है, यानी अब पहली बार जब निफ्टी 50 और जियो फाइनेंशियल निफ्टी 50 का हिस्सा होंगी, तो इसके चलते $910 मिलियन का इन्फ्लो आने की उम्मीद जताई जा रही है, अकॉर्डिंग टू सम ब्रोकरेज फर्म। तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव है और निफ्टी 50 के लिए भी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि इन दो कंपनियों में एक बड़ा यहाँ पर इन्फ्लो आता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ये दो बड़ी दिग्गज कंपनियाँ जो कि आने वाले समय में मल्टी बैगर भी हो सकती हैं, तो जिसके चलते यहाँ पर एक बड़ा इन्फ्लो आने का यहाँ पर संभावना दिखाई गई है और बताई गई है, जो कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और अब दो कंपनियाँ बाहर जो जा रही हैं उनके चलते यहाँ पर आउटफ्लो भी होगा, क्योंकि दो कंपनियां बाहर जा रही हैं। तो उन जो ब्रिटानिया और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये दो कंपनियां जो बाहर हो रही हैं, तो ये जो दो कंपनियां बाहर होंगी तो इनके चलते $463 मिलियन का आउटफ्लो भी होता हुआ देखने को मिल सकता है। और बाकी आप यहाँ सारा कुछ डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो निफ्टी 50 में कुछ कंपनियों का वेटेज भी बढ़ा है, लाइक आप यहाँ पढ़ सकते हैं ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ यानी अडानी इंटरप्राइजेज, और यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट और सिप्ला जैसी कंपनियों का वेटेज बढ़ा है, जिससे यहाँ पर $29 मिलियन का निवेश होगा इन कंपनियों में। और बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और ICICI बैंक और इन्फोसिस, इन कंपनियों का वेटेज घटा है और ये एक निगेटिव खबर है, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का वेटेज यहाँ पर घटता हुआ देखने को मिला है निफ्टी 50 में, और जिसके चलते यहाँ पर $230 मिलियन का आउटफ्लो होता हुआ देखने को मिलेगा इन सभी कंपनियों से, जो कि आप एक तरीके से निगेटिव खबर भी कह सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनियों का वेटेज कम होना और इतना बड़ी मात्रा में आउटफ्लो होना इन स्टॉक से, वो थोड़ा सा चिंता का विषय है। और आज की डेट में अगर आप निफ्टी 50 के इंडेक्स में जाकर देखेंगे तो बदलाव हो चुका है 27 मार्च से, और नया आप यहाँ डेटा देख सकते हैं। तो NSE की वेबसाइट में अगर आप निफ्टी 50 का देखेंगे, यहाँ पर जो वेटेज वगैरह है वो आप देख पाएंगे, जो कि टॉप 10 कंपनियाँ हैं वहाँ पर देखिए रिलायंस का वेटेज कम हो चुका है, ICICI बैंक का भी कम हो चुका है, HDFC बैंक का भी। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है वेटेज में, और दो नई कंपनियां भी ऐड हुई हैं, दो कंपनियां बाहर भी हुई हैं। हमने आपको सारा कुछ लगभग अपडेट दे दिया है। बाकी आप NSE की वेबसाइट पर जाकर सभी कंपनियों का एक प्रॉपर वेटेज चेक कर सकते हैं आज की डेट में। बाकी और क्या कुछ बदलाव हुआ है वो और नीचे आएंगे तो आप यहाँ पढ़ पाएंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 में क्या कुछ बदलाव हुआ है, कौन कौन सी कंपनीज़ में वेटेज बढ़ा है या कौन कौन सी कंपनीज़ ऐड हुई हैं, वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिसमें कि इंडियन होटल्स, ब्रिटानिया, BPCL, CG पावर, Hyundai मोटर्स, बजाज फाइनेंस, स्विगी जैसी कंपनियों को यहाँ पर शामिल किया गया है निफ्टी नेक्स्ट 50 में, और उनके चलते
इन कंपनियों में जो इनफ्लो है वो कितना बढ़ सकता है वो भी यहाँ पर बताया गया है, जो कि प्लस का यहाँ पर सिंबल बना हुआ है, और कितना $1 मिलियन का इनफ्लो आ सकता है वो भी यहाँ पर बताया गया है। और कुछ कंपनियों को जो यहाँ पर बाहर किया गया है, लाइक यहाँ पर NHPC, और इनके बाहर होने से कितना आउटफ्लो होगा वो भी यहाँ बताया गया है। और यहाँ पर फिर भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भी यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 से बाहर होंगी, और उनका वेटेज वगैरह इनका आउटफ्लो कितना होगा वो भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में क्या कुछ बदलाव हुआ है वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। फेडरल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर वेटेज बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जिससे यहाँ पर इन पर अच्छा खासा इन्फ्लो आएगा। और वहीं कोटक महिंद्रा, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक में यहाँ पर वेटेज कम किया गया है, और उनके चलते यहाँ पर अच्छा खासा इन कंपनियों से आउटफ्लो होता हुआ देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आप IT सेक्टर में क्या कुछ बदलाव हुआ है वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो IT इंडेक्स में यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादा कुछ बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, 2 ही कंपनियों में बेसिकली यहाँ पर थोड़ा बहुत उलटफेर हुआ है। बाकी मिड कैप इंडेक्स को भी यहाँ पर देख सकते हैं, ओला इलेक्ट्रिक और यहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स का और NTPC ग्रीन को निफ्टी मिड कैप 150 में शामिल किया गया है। और कुल मिलाकर इस इंडेक्स में 17 कंपनियां जोड़ी गई हैं, जो कि आप निफ्टी में जाकर के NSE की वेबसाइट पर जाकर के आप इन सभी इंडेक्स के या फिर सेक्टर का वेटेज चेक कर सकते हैं आज की डेट में, जो कि अपडेटेड हो चुका है, और आप वो NSE की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग हमने जो भी बदलाव हुआ है, जो कि बेसिकली बड़े बदलाव हुए हैं, उस पर हमने बात कर ली है। बाकी आप NSE की वेबसाइट पर जाकर सभी इंडेक्स के या सेक्टर के बारे में वहाँ पर क्लियर यानी टोटल कंप्लीट तरीके से आप उनके पोर्टफोलियो को चेक कर सकते हैं। तो ये वो अपडेट था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। तो होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जो कि अब यहाँ पर इन इंडेक्स में रिबैलेंसिंग परफॉर्म हो चुकी है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।